ला शरीक लक लब्बैक शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जब भी तलबिया पढ़े तो भाई कम से कम 3 बार तलबिया पढ़े। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम जा रहे हैं मक्कातुल मुकरमा और 20 मिनट का हमारा सफर है, बाकी 20 मिनट। तो रास्ते में हमारी 8 से 9 ज़ियारत हैं। सबसे पहली ज़ियारत है जबल नूर और हीरा। सारी ज़ियारतें करने के बाद फिर हम मक्का जाएंगे, आपको होटल उतारेंगे, आप लोग अपना सामान रखें, खाना खाएं, उसके बाद उम्रा अदा करने के लिए जाएं। तो आप लोग आराम करें, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें। जैसे ही इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह जैसे ही जबल नूर के पास पहुंचेंगे फिर इंशाल्लाह दोबारा दुआओं का गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बाआवाज़ बुलंद तलबिया पढ़ते चले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या पता कौन सी अदाएं, कौन सी दुआएं, कौन से वो अमल अल्लाह आपके कबूल कर ले, पसंद आ जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। एक शख्स को फरिश्ते जन्नत में लेकर जाएंगे, एक शख्स को, तो वो बंदा पूछेगा कि भाई मेरे नामे अमाल में तो इतनी नेकियां भी नहीं है, तो मुझे जन्नत में किस लिए लेकर जा रहे हो? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो वो जो तुम सजदे में रो रो कर मुझसे दुआएं मांगा करते थे, मुझे वो तुम्हारा आंसू बहाना बहुत पसंद था। वो जो चलते फिरते उठते बैठते तुम दुआएं क्या करते थे, मुझे तुम्हारी वो दुआएं मांगना, दुआओं के लिए हाथ उठाना बहुत पसंद था। अल्लाह को दुआएं मांगना बहुत पसंद। और देखो वो जो दुनिया में तुमने रो रो कर सजदे में मेरे नाम पुकारा, मुझे वास्ते देकर दुआएं मांगी, वो सारी की सारी दुआएं वो मेरे पास जमा है। वो दुनिया में मैंने इसलिए कबूल नहीं की, मुझे पता था कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली तो फिर दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाओगे, मुझे भूल जाओगे। लेकिन मुझे तुम्हारा हाथ उठाना मुझे पसंद था। मैं बार बार, मेरा दिल चाहता था बार बार कि तुम मेरा नाम पुकारो, मेरे लिए हाथ उठाओ, मेरे वास्ते देकर मुझसे दुआएं मांगो। वो सारी दुआएं मैंने तुम्हारी कबूल इसलिए नहीं की, और आज उन सारी दुआओं की वजह से ही मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँ। वो बंदा हैरान परेशान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह अगर मुझे खबर होती कि मेरी दुआओं की वजह से मुझे जन्नत मिलेगी तो मैं दुनिया में कोई भी दुआ कबूल होने की ना मांगता। ये है दुआओं की ताकत, ये है दुआओं की अहमियत। कोशिश करें हाजी साहबान अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखें। कब कबूल होगी, कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, ये रब का और आपका मामला है। तो मेरे साथी ने मुझे कहा था, मैं उधर फोन आ गया था इसलिए नीचे बैठ गया, तो भाई ने कहा था, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि दिल को छोटा नहीं करना, आप अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखें। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है, बड़े मुश्किल कुशा है, बड़े गफूर रहीम है। कब कबूल होगी, कौन सी होगी, ये अल्लाह पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अल्लाह का आप लोगों का दुआएं मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हमारी ज़ियारत आने वाली है जबल नूर। मक्कातुल मुकरमा में एक बहुत ही मुकद्दस पहाड़ है जिसका नाम है जबल नूर। उसको नूर इसलिए कहा जाता है कि कुरान पाक की सबसे पहली वही इस पहाड़ पर नाजिल हुई। कुरान पाक की सबसे पहली वही इस पहाड़ पर नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम। और रिवायात में क्या है कि जब इस पहाड़ पर कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई, सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक शदीद बुखार की कैफियत में मुब्तला रहे। 3 दिन तक। दूसरा, इस पहाड़ की खसूसियत क्या है कि इस पहाड़ पर एक गार है, उस गार का नाम है जबल नूर। जबल
जबल नूर पहाड़ पर एक गार है, उसका नाम बोला जाता है गार हीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर क़याम किया करते थे, इबादत किया करते थे, अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं किया करते थे। और तीसरा, इस पहाड़ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सहाबाए किराम मौजूद होते थे, तो इस पहाड़ से खाना काबा नजर आया करता था। खाना काबा, सहाबाए किराम मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब होकर कहा कि देखो कि जिस दिन इस पहाड़ से खाना काबा नजर आना बंद हो जाए तो समझ लो क़यामत नजदीक है। अब इस पहाड़ से खाना काबा नजर यूं नहीं आता कि बुलंदो वाला बिल्डिंग होटल बन चुके हैं जिसकी वजह से खाना काबा नजर नहीं आता। और देखिए, दुनिया चांद पर चली गई, हर चीज बदल गई, हर चीज के अंदर तब्दीली आ गई। जो साथी पहले हज पे आए हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, हमारे हाजी साहब मौजूद हैं, जो साथी पहले हज पे आए हैं, अब आए हैं कई अरसे के बाद उम्रे पर, अल्लाह ने इनको सादत दी, तो सारे के सारे मंजर को, नक्शे को देखकर हैरान हो गए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कोई दरख्त नहीं थे, कोई चीज। वक्त के साथ साथ हर चीज बदल रही है। लेकिन ये मेरी बात सुन लें कि ये पहाड़ आज भी वैसे का वैसा कायम और दायम है। ये गार आज भी वैसी की वैसी मौजूद है। एक पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ, एक पत्थर। हालांकि सदियां बीत गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 1450 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन ये पहाड़ गवाह है, ये पत्थर गवाह है, ये गार गवाह है कि इन पत्थरों ने, इस पहाड़ ने, इस गार ने सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हुआ है। और उसी निस्बत से दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन इस पहाड़ पर जाते हैं, अपने इश्क का इजहार करते हैं। ये तो है लोगों का इश्क। अभी देखेंगे आप, लोग ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोगों का इश्क है। लेकिन ऐसे भी इश्क है, आपके हिंदुस्तान का एक शहर है भोपाल, एक खातून से मेरी मुलाकात हुई, 8 से 9 लोग थे, छोटी गाड़ी में आए कोरोना से पहले। उस खातून का भी इश्क देखने वाला, सच्चा इश्क। सब लोग ऊपर चले गए तो वो खातून गाड़ी में बैठी रही। 30-32 साल, 34 साल उसकी उम्र होगी, नौजवान थी। सब लोग ऊपर चले गए, साजिद भाई वो ऊपर नहीं गई। उनकी बीवी, बच्चे थे, शौहर थे और दीगर फैमिली के लोग थे, सब ऊपर चले गए, वो खातून ऊपर नहीं गई। अब मैं साथ आया था, बॉन्ड था, घंटा लगता है ऊपर जाने का, मैं नहीं गया, मैं इधर उधर घूमता फिरता रहा। आधे घंटे के बाद आया, गाड़ी के पास देखा तो वो खातून आंसुओं के साथ, हिचकियों के साथ रो रही है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाजी क्या बात है, आप रो रही हैं, आपको पानी चाहिए, कोई मसला है, आप परेशान ना हो, आपका भाई मौजूद है, आपके शौहर, भाई वगैरह सब लोग आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, रो रही क्यों है? कहने लगी, भाई मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे अंदर ताकत है ऊपर जाने की, मेरे अंदर हौसला है, हिम्मत है, मैं ऊपर आसानी से जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदियां बीत गई, ये देखो पहाड़ आज भी खड़ा है, गार आज भी वैसी की वैसी है, कोई पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ, हर चीज वैसी की वैसी है। और देखो लोग कैसे ऊपर जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, क्यों? ना जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहां कहां कदम मुबारक रखे गए होंगे। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि कहीं मैं ऊपर जाऊं और मुझसे कहीं कोई बेअदबी हो जाए, कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई बेहुरमती हो जाए। इस कदर मोहब्बत, इस कदर एहतराम किसका? इन पत्थरों का, कि ना जाने रास्ता तो वही है और रास्ते तो नहीं है, रास्ता तो वही बना हुआ है। जैसे ये सीढ़ियां है, हर बंदे को पता है इन्हीं सीढ़ियों से हमने ऊपर आ रहा है, इन्हीं से नीचे जाना है। तो इस कदर एहतराम उस खातून के दिल में, इस कदर इश्क किसके लिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये पहाड़ों से इश्क कर बैठी कि ना जाने अल्लाह के नबी के कहां कदर रखे गए होंगे। मुझ में ताकत नहीं है, मुझसे कोई गुस्ताखी बेहुदबजी हो जाए। हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी हमारी औकात नहीं है। इस कदर इश्क रखने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ करें यही मोहब्बत, यही इश्क अल्लाह हमारे मिजाज में, तबीयत में भी पैदा करे। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में बह गया, दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई। हम तो है सच्चे आशिक रसूल। कोशिश करें हाजी साहिबान, जो बाकी की जिंदगी बच गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, उनकी सीरत पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो वो पहाड़ आगे, कौन सा पहाड़? जबल नूर। पहाड़ के ऊपर गार कौन सी है जी? गार हीरा। भाई देखे ये जितने भी हाजी आगे बैठे हैं भाई, माशाल्लाह हर चीज को पिक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फौरन जवाब देते हैं। पीछे वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। गुम सुम अपनी दुनिया में घूमे, ज़हन को वापस इंडिया से मक्का में लेके आए, हरम नजदीक है,
और अब ये ब्रिज से उतर के हम हरम की हदूद में मौजूद हैं। और हरम की हदूद बड़ी एक, हरम की हदूद की मैंने आपको बताया था कि एक नेकी का इरादा किया तो 1 लाख लिखा जाए। एक बार भी बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले 1 लाख लिखा जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। देखिए रिसर्च हुई है दुनिया में कि जब इंसान की रूह निकलती है, इंसान की जब मौत आती है, जब इंसान के आखिरी लम्हे चल रहे होते हैं, तो इंसान की क्या कैफियत होती है। ये बड़ी गहराई वाली बात आपको बता रहा हूँ। इंसान की जब रूह निकलती है, अक्सर हम आजकल वीडियोस देखते हैं तो बड़ी अजीब व गरीब लोगों की कैफियत होती है। लेकिन पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च की कि इंसान की क्या कैफियत होती है, उसके पूरे वजूद पे क्या कैफियत तारी होती है। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो इंसान की 2 चीजें ऐसी हैं जिनकी हरकत होती है पूरी बॉडी में, क्योंकि इंसान का जिस्म बेकार हो जाता है, उसमें ताकत नहीं होती। एक इंसान की आंखें वो हिलती हैं, उनकी मूवमेंट होती है। दूसरा इंसान के होंठ हिलते हैं। तो उन्होंने सर्च की कि जो होंठ हिलते हैं इनमें क्या बात होती है। उन्होंने बड़े करीबी से माइक्रोफोन उन्होंने कैमरे लगाए। हमारी ज़ियारत आ गई है, ये बात आपको बाद में बताता हूँ। सीधे हाथ पे आपने देखना है वो मुकद्दस पहाड़ जबले नूर, वो मुकद्दस गार हिरा आपके सीधे हाथ पे। भाई हमारे चाचा देखो, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, ये जब पहले आए थे इस गार के ऊपर गए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई यही जज्बा अल्लाह साजिद भाई आप में और मुझ में भी पैदा करे। एक दिन लगाते हैं, जाते हैं, चक्कर लगाते हैं। मैं तो एक दफा ही गया हूँ जिंदगी में, एक दफा बस। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, दिल ही दिल में कोई ऐसी दुआ मांग लें, क्या पता नबी पाक के कदमों के सदके, इन पहाड़ के सदके अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी औलादों को नेक साले बनाए, कुरान का हाफिज बनाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा कर दे, उनको दुनिया की रंगीनियों से दूर करके दीन की मोहब्बत पैदा कर दे। देखें आप जी, सीधे हाथ में देखें, ये है पहाड़ जबले नूर। कुरान की पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम। लोग जा रहे हैं जी ऊपर, देखें कितनी शदीद गर्मी धूप है, लेकिन इश्क रखने वाले 24 घंटे इस पहाड़ पर आना जाना लगा रहता है। ऐसे लंबी सी लाइन बन रही है जी, जैसे सांप जा रहा होता है, ऐसे लोग जा रहे हैं देखें। और जंगजू किस्म की एक्टिव खवातीन भी ऊपर जा रही है काले कपड़ों में। औरतें भी बड़ी दिलेर हैं भाई, और औरतों में भी बड़ा शौक है। तो लोग ऊपर जा रहे हैं। और सबसे आखिर में देखें, 1 मिनट मुझे देखें, सबसे आखिर के अंदर कोने के अंदर वो गार है, वो गार कि जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। कोने में बहुत बड़ा खला आपको नजर आएगा, स्पेस नजर आएगी। कोने में बहुत बड़ा खला है, 2 बंदे 3 बंदे आसानी से आ जा सकते हैं। वो है वो मुकद्दस गारे हिरा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारा इसको देखना कबूल फरमाए। हम इस नियत से देख रहे हैं कि इसी पहाड़ पर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। माजी के उस मंजर को देखें कि जैसे लोग जा रहे हैं, ऐसे ही आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर आया जाया करते थे। अल्लाह ताला इस पहाड़ को देखना, पत्थरों, हमें तो भाई इस गार से भी मोहब्बत है, इस पहाड़ से भी मोहब्बत है, इन पत्थरों से भी मोहब्बत है। ऐसे ऐसे आशिक मैंने देखे कि इन पत्थरों को अपनी आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं, इन पत्थरों को चूमते हैं कि ना जाने अल्लाह के नबी के कहाँ कदम रखे गए। ऐसे ऐसे मंजर हम रोज देखते हैं। अल्लाह हमारा आना, इसको देखना, और जो दिल में दुआएं चल रही हैं इस पहाड़ को देखने के सदके, इस गार के देखने के सदके अल्लाह कबूल फरमाए। क्यों? क्योंकि सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर आया जाया करते थे। और देखें तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है, जिसके कब्जे में हमारी जान। अल्लाह की तारीफें जितनी भी कर ले हमारी जुबान थक जाएगी, हर चीज, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफें कम नहीं होगी। किस किस चीज की तारीफ करें, किस किस चीज की तारीफ करें। ये
एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। इस साथ ही कब्रिस्तान है, इसाले का सवाब करते हुए जाएंगे। एक कब्रिस्तान आएगा अभी, उसका नाम है मकबरा अदल। सबसे पहले खलीफा और दुनिया के सबसे अजीम हुक्मरान हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त का ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर वो अदालत लगाया करते थे, उस वक्त की सल्तनत थी, यहाँ पर फैसले हुआ करते थे। ये कब्रिस्तान है, उस वक्त का कदीमी कब्रिस्तान है। ये नीचे देखें कब्रिस्तान है। जो भी कलाम पाक आप लोगों ने पढ़ा, आप इनको इसाले सवाब कर दीजिए। मकबरा अदल, देखिए हजरत उमर फारूक का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अजीम लीडर थे, बहुत अजीम बहादुर दलेर थे। और मक्का के जो मुशरिकीन थे वो खौफ खाते थे कि जब अल्लाह अकबर की बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना काबे पे चढ़कर आजान दी, तो तमाम के तमाम मुशरिकीन ने अपना जो असला था उनका, उसको फेंक दिया। उनको खबर हो गई कि आज मक्का के अंदर उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि बहुत दलेर थे, बहुत दलेर थे। और इश्क इतना करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब था, सहाबा कराम मौजूद थे, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु डर गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि उमर को कैसे बताएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल के करीब वक्त आ गया। क्यों? क्योंकि इश्क इतना करते थे साहबा, मोहब्बत इतना करते थे कि बर्दाश्त नहीं थे, बड़ा सदमा था। अल्लाह से वो दुआ है कि वही मोहब्बत, साहबा इकराम की मोहब्बत है, अल्लाह हमारे दिलों में भी पैदा कर दे। आगे जा रहे हैं, हमारी 8 ज़ियारतें बिल्कुल साथ साथ हैं। पहली ज़ियारत जन्नतुल मुअल्ला, एक बहुत बड़ा, बहुत ही कदीमी पुराना कब्रिस्तान है मक्कतुल मुकरमा का। और ये वो कब्रिस्तान है कि जहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, उनकी पहली बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका मकबरा वहाँ पर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे थे, शहजादे थे, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, वो भी यहाँ पर दफन है। और दीगर बेशुमार सहाबा कराम यहाँ पर दफन है। और पूरी दुनिया के कोने कोने से ज़ायरीन सिर्फ हज के मौके पर जब आते थे, आज से पहले की बात बता रहा हूँ कि हज के मौके पर जब ज़ायरीन हज करने के लिए आते थे, किसी भी नागहानी आफत की सूरत में इंतकाल हो गया, अपनी मदद आपके तहत तिब्बी इंतकाल हो गया, ये शहीद हो गए, तो उनको इस कब्रिस्तान के अंदर मौका दिया जाता था, यहाँ उनकी तदफीन होती। अल्लाह से दुआ करे कि या तो हमें जन्नतुल बकी की मिट्टी नसीब कर दे, या अल्लाह हमें ये पैगंबरों की, सहाबा की ये मिट्टी नसीब कर दे। क्यों? मरने के बाद तो लोग भुला जाएंगे, साल के बाद कब्र से तख्ती भी मिट जाएगी। आप देखें, मैं अपने परदादा का नाम नहीं जानता, मैं अपने परदादा की शजर नसीब नहीं जानता कि उनके वालिद का क्या नाम था, कितनी बहनें थी, कितने भाई थे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ जवान हुए। परदादा की बात बता रहा हूँ, सिर्फ अपने दादा तक जानता हूँ। और एक टाइम आएगा, पता नहीं हमारी जिंदगी कब तक है, हमारे वालिद, मेरा 2 बेटे हैं, पता नहीं मेरे बच्चे मेरे दादा को जानेंगे भी नहीं जानेंगे। इसी तरीके से जब हम मर जाएंगे, पता नहीं हमें भी कोई याद करेगा नहीं। एक पीढ़ी तक बाप और बेटा खत्म, पोते कोई नसीबों से याद कर ले तो कर ले। यही बात है, जब हम मर जाएंगे तो हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा। काम क्या आएगा? जो नेकियां समेट के जाएंगे, जो नेक अमल करके जाएंगे, जो दुनिया में फलाई काम करके जाएंगे, जो रब को राजी करके जाएंगे। आज इत्तिफाक क्या है, बदकिस्मती क्या बात है कि इतनी अना और इतनी दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुके हैं कि दीन से बहुत दूर जा चुके हैं। मुकद्दस सरजमीन पर आए हैं, दुआ करें हाजी साहिबान जब घर जाएं, हकीकी मायने में हमारा दिल भी चेंज हो जाए, जहन भी चेंज हो जाए, और खौफ खुदा ऐसा दिल में पैदा हो जाए कि कदम कदम पे गुनाहों से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो कब्रिस्तान भी आने वाला है, उसके साथ एक मस्जिद है, मस्जिद जिन। और मस्जिद जिन वो अजीम मस्जिद है, वक्त बदल गया, हर चीज बदल गई।
हर चीज में तब्दीली आ गई। हाजी साहब तो देखेंगे पहचानेंगे नहीं। तो ये वो मुकाम है मस्जिद जिन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जिनों को तालीमात दिया करते थे, जिनों को तालीमात दिया करते। मैं 2 दफा इस मस्जिद में गया हूँ, 2 दफा। एक दफा मैं असर की नमाज के वक्त गया, जून जुलाई की सख्त गर्मी थी, मैंने कहा चलो वहां सो जाऊंगा, आराम करूंगा, धूप बहुत तेज थी। और एक दफा मैं गया रात को 2:30-3 बजे तहज्जुद के टाइम। दोनों दफा मुझे महसूस हुआ, एक दफा कि जैसे मेरे पास से कोई गुजर के चला गया, मुझे पता भी नहीं लगा। एक दफा मैं सोया हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने उठाया, उठो भाई, लेकिन जब देखा तो कोई भी नहीं। ऐसे लगा जैसे पीछे कोई बैठा है, लेकिन पता लगा कोई भी नहीं। ये 2 दफा मेरे साथ हुआ। आज भी लोग वहां जाते हैं, महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी चीजें हैं। मस्जिद जिन बहुत अजीम मस्जिद है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जिनों को तालीमात दिया करते। आज भी 24 घंटे ये मस्जिद खुली है। जब मर्जी आप लोगों का दिल चाहे मस्जिद में जाए, नवाफिल पढ़ें, जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें। उसी के साथ एक मस्जिद है, मस्जिद फतह। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे अजीम जो फतह थी वो फतह मक्का थी। इससे बड़ी दुनिया में कोई अजीम फतह नहीं थी। तो उस मौके पर सहाबा कराम मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो वहां पर फतह का झंडा लहराया गया था। उसके सामने एक मस्जिद है, मस्जिद शजर। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, पैगंबर नहीं मानते थे, लेकिन सहाबा कराम मौजूद थे। अब दरख्त वहां पे मौजूद थे। मुशरिकीन जब नहीं माने, अल्लाह ने दरख्तों को बोलने की ताकत दी और दरख्तों ने वहां पर खड़े होकर गवाही दी कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी। मुशरिकीन तुम मानो या ना मानो, तो दरख्तों को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। तो वो मस्जिद शजर भी वहां मौजूद है। ये तीनों मस्जिद बिल्कुल साथ है। 24 घंटे ये मस्जिदें खुली हैं। जब आप लोगों का दिल चाहे इसमें जाएं, नमाजें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, इबादत करें। हरम के बिल्कुल साथ ये मस्जिद, और उसी के साथ हरम की नई तोसी हुई है। पहले आप एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। जन्नतुल मुअल्ला उस कब्रिस्तान के पास से गुजरेंगे। असर की नमाज के बाद ये कब्रिस्तान खुलता है। मगरिब तक लोग आते हैं, यहाँ पे इसाले सवाब करते हैं और जिक्र करते हैं, दुआओं का एहतमाम करते हैं। सारा दिन बंद है। असर की नमाज से मगरिब तक ये कब्रिस्तान खुला है। ये सीधे हाथ पे आपके राइट साइड पे जन्नतुल मुअल्ला, मुक़द्दस और अजीम हस्तियों का ये कब्रिस्तान है। जी ये सीधे हाथ पे आपके ये सारे का सारा कब्रिस्तान है। जन्नतुल मुअल्ला मक्कतुल मुकर्रमा का कदीमी कब्रिस्तान। सहाबा कराम दफन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे यहाँ पे दफन है, और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ पे दफन है। बहुत बड़ा ये कब्रिस्तान है, दूर दूर तक ये फैला हुआ है। सऊदी हुकूमत की एक खूबी है कि जहाँ कोई कब्र आएगी ये चीज उसको गिराएंगे नहीं, उसको वहीं छोड़ देंगे, चाहे कितनी कीमती जगह हो जाए उसका एहतराम करेंगे। ये सारे का सारा कब्रिस्तान है। और ये मस्जिद जिन सीधे हाथ पे मस्जिद जिन। 24 घंटे ये मस्जिद खुली है। जब आपका दिल चाहे आप आए, नमाजें पढ़ें, जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, इबादत करें। जी ये मस्जिद है सामने, ये सामने मस्जिद है, लोग जा रहे हैं। ये मस्जिद है जिन। रख सकते हैं, सवाब की बातें रखें आप। और ये मस्जिद फतह आएगी आगे दुकानों के कॉर्नर पे। मस्जिद फतह है। और ये उल्टे हाथ में मस्जिद शजर देखें, ये उल्टे हाथ में मस्जिद शजर। दरख्तों ने गवाही दी कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी और सच्चे हैं। और ये सीधे हाथ में हरम की नई बिल्डिंग बन रही है। 2030 तक आप यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ सारे का सारा हरम का नया सहन होगा। हरम की नई मस्जिद होगी। यहाँ दुनिया कोने कोने से आ रही है, आबादी बढ़ रही है, लोगों की बहुत ख्वाहिश है, तो ये सारे पहाड़ को भी गिरा देंगे। 2030 का जो नक्शा है उसके मुताबिक काम हो रहा है कि ये सारे हरम के अंदर जगह आ जाएगी। जिस जगह से हमारी गाड़ी गुजर रही है ये सारे का सारा शहर बन जाएगा। पहले इसको क्रश करके यहाँ मस्जिद बनाएंगे। जिस जगह से गाड़ी गुजर रही है ये सारा हरम का शहर बनेगा। यहाँ पे लोग सजदे करेंगे, नमाजें अदा करेंगे। ये सारी की सारी जगह पे नए नक्शे। अक्सर आप जाए 2030 लिखा होता है गाड़ियों पे, कई जगह पे। वो इनका एक प्रोजेक्ट है, उस पे ये पूरा होगा। ये सारी हरम की नई तोसी हो रही है। हरम की नई बिल्डिंग में भी जाए, बड़े जदीद मार्बल के साथ, बड़े ही शाहकार के साथ ये मस्जिद बनाई गई है। हरम के सहन के साथ है, जहाँ पे बच्चियां दफन की हुई है, वहाँ ये मस्जिद है।
वो दूसरी साइड पे, वो मदीना रोड पे है सर। देखिए जैसे ही गाड़ी हमारी अब ऊपर चढ़ेगी, जैसे ही गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ेगी तो ये सफा मरवा की बैक साइड है। बादशाहों के महल के साथ ये जो पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, देखिए इस पहाड़ का नाम है शेबा अबी तालिब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान को मुशरिकीन ने 3 साल तक इन्हीं पहाड़ों के नजदीक, जो यहाँ वादियां थी, यहाँ पे उनको कैद करके रखा था मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदारों। और उसके साथ ही वो पहाड़ है कि मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार मौजूद थे और दीगर मुशरिकीन मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हम ईमान एक शर्त पे लाएंगे, अल्लाह के नबी अगर आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं तो हम आपको पैगंबर मानेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद की तरफ इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो ये वो पहाड़ है, देखिए सामने, ये बादशाहों के महल के साथ, बिल्डिंग के साथ जो ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है, ये वो मुकद्दस पहाड़ है। ये देखिए सामने, बिल्कुल सामने, जी जी, ये पहाड़ जो कोने पे पहाड़ है, अबू कुबैस इसको बोलते हैं। यहाँ पर चांद के 2 टुकड़े हो गए। इसको 4 दीवारी की लोहे की ग्रिलें लगा के बंद किया हुआ है, कोई ऊपर नहीं जाता, कोई नहीं चढ़ता। तो ये सारे का सारा वो रकबा है। और ये सफा मरवा की बैक साइड है, सामने देखें, हरम की बैक साइड है। सफा मरवा की बैक साइड पे बहुत वसी सहन है, लोग यहाँ पे नमाजें पढ़ते हैं। हरम के अंदर ये सहन है और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश हुई थी। और आज उस मुकाम पर मकतबतुल मदीना के नाम से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है, वो बंद है। ये सारी की सारी सफा मरवा की बैक साइड, सारी की सारी सफा मरवा की बैक साइड। आए हैं तो भाई यहाँ जरूर जाएं, सफा मरवा की बैक साइड पे जरूर जाएं, वहाँ पे नमाजें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। सफा मरवा की बैक साइड, मरवा की तरफ से पीछे के रास्ता खुला है। 3 नंबर जो हमाम है उसके पास से एक गली जा रही है, वो रास्ता पीछे से खुला है, जरूर जाएं। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश का वो मुकाम है, बचपन यहाँ पे गुजरा। लाइब्रेरी बंद है तो वो ये सारी की सारी जगहें हैं। तो भाई ये आज की मक्कतुल मुकर्रमा की हमारी मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत। अल्लाह से दुआ है कि जिस मकसद के लिए आज होटल से निकले थे, जो भी इरादे थे, जो भी हमने दुआएं की, नमाजें पढ़ी, नवाफिल पढ़े, जिक्र किया, तस्बीहात पढ़ी, अल्लाह ताला हमारी कबूल फरमाए। और जो आज जो उम्रा करने के लिए, जिसके लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के उम्रे को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जिसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला मरहूमीन को इसका अजर पहुंचे, सवाब पहुंचे। तो ये आज की हमारी ज़ियारतें थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को खैर खैरियत से अपने मुल्क वापस जाए, अपने बच्चों में जाए, फैमिली में जाए, और फिर बार बार अल्लाह आपको लेकर भी आए। क्योंकि गाड़ी में चाचा बैठे थे, वो बोल रहे भाई मेरे लिए तो दुआ करो कि अल्लाह मुझे बार बार लेके आए। तो अल्लाह भाई सबके लिए दुआ करें, अल्लाह आप सबको बार बार लाए, हज की सादत। अब जा रहे हैं हम होटल, तो देखें साहब कैसे दिन गुजर गया, कोई खबर नहीं। कब से इंतजार कर रहे थे मक्का की ज़ियारतों पे जाएंगे, और इतनी तेजी से वक्त गुजर रहा है, कोई खबर नहीं। कितने दिन है आपके वापस जाने के? 15 दिन बाकी है। किस डेट की फ्लाइट है ऐसा? 11 तारीख की जी आपकी फ्लाइट है, आप लोगों ने घर जाना है, ऐसे ही है जी। और देखिए कितनी तेज से वक्त गुजर गया। ये 11 दिन भी गुजर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और फिर वही बच्चों में गुम हो जाना है, कारोबार में, फैमिली में, वही मशगूल हो जाना है, फिर यहाँ की यादें रह जाएंगी। देखें अब ये पक्की बात है, 11 तारीख को जाना जी आपने। अगर मैं आप लोगों को कहूँ जी 12 तारीख को जाओ, तो आप तो नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? 11 को ही जाना है ना जी। अगर मैं कह दूं 12 को चले जाए तो जाएंगे आप? नहीं। देखें टिकट, एक जवाब आ गया जी, टिकट हुआ हुआ। दूसरा क्या जवाब है, कोई बताएं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 11 तारीख की आपकी फ्लाइट है, आप सारे कामों को छोड़ के, हर चीज को क्लोज करके, कुछ भी हो जाए, आपने एयरपोर्ट पे पहुंचना है, क्योंकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, ये डर होगा आपको। अगर मैं कहूँ 12 को चले जाए, तो कोई जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। जब आप लोगों को इस बात का पता है कि हम एक मकसद के लिए मक्का में आए हैं, मदीना में आए हैं, हमने उम्रे करने हैं, कुरान पाक खत्म करने हैं, हमने अल्लाह को राजी करना है, दुआएं करनी है, रोज़ा रसूल पर जाना है, जन्नतुल बकी में जाना है, एक प्रोसेस को मुकम्मल करना है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एक उम्रा करें, 5 करें, ना करें, जितने कुरान पढ़े ना पढ़े, आप यहाँ आ गए। अब ये आपके ऊपर है, जितना समेट के जाएंगे उतना आपको अजर मिलेगा, जितना घूम फिर के निकल जाएंगे वो आपका मामला है। ऐसा है या नहीं? अब 11 को आपने जाना है। जब ये हमें पता है कि 11 को हमने वापस जाना है, तो अपने जहन के अंदर ये बात भी बिठा लें कि अल्लाह के पास भी लौट कर सकते। इस चीज को हम भूल चुके हैं। अभी बहुत दिन पड़े हैं,
लोग कहते हैं अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं भाई जब टाइम आ जाए अल्लाह की मर्जी, कोई बात नहीं, हमने जाना है, अल्लाह को जवाब देना, अल्लाह के पास ही लौट के जाना। जब हमें ये पता है कि 11 को हमारी फ्लाइट है, सब काम को छोड़ देना है, सब चीजों को छोड़ के आखिरकार एयरपोर्ट में बैठना है, जाना है, जाना है, कन्फर्म है। तो ये भी कन्फर्म अपने ज़हन में रख लें कि हाजी साहिबान दुनिया में हम किसी मकसद के लिए आए हैं। जितना रब को राजी करेंगे, जितनी नेकियां समेटेंगे, जितने अच्छे काम करेंगे, इसका जवाब भी हमें वहाँ अच्छा मिलेगा। जितना करके जाएंगे उतना मिलना है। तो इस बात की भी फिक्र करें कि वापस लौट कर अल्लाह के पास भी जाना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। कोशिश करेंगे हाजी साहिबान, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए ये कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरे लगे होते हैं गली में, मोहल्ले में, जगहों में, हर जगह कैमरे लगे होते हैं, नहीं लगे होते। और जब कैमरों के पास से हम गुजरते हैं, कैमरों के पास से गुजरते हैं तो हम रिजर्व हो जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं कोई ऐसा गलत काम ना कर जाए कि कैमरे के अंदर आ जाए, बाद में हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा लगा हुआ है, ये मोबाइल रखा है और मैं मोबाइल उठा लेता हूँ, कैमरा नहीं लगा हुआ, मैंने मोबाइल उठा लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि कैमरा लगा हुआ है, मैं डर गया कि लोग कहेंगे यार हमारे सामने तो इतना नेक मोमिन मुसलमान बन रहा है और इसकी हरकतें देखो कि मोबाइल चोरी कर ली। तो क्या हुआ, मैं डर गया, किसको देख के, कैमरे को देख के, कि मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा। लोगों के सामने मेरी बहनें भाई बुजुर्ग बैठे, वो कहेंगे देखो ये तो कितना कमीना आदमी निकला, ये तो चोर निकला। तो कैमरे को देख के हम डर जाते हैं, किस लिए कि शर्मिंदगी ना हो, लोगों के सामने इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो। जो सबसे बड़ा कैमरा अल्लाह रब्बुल जलाल का ऊपर लगा हुआ है, उससे हम नहीं डरते, नहीं डरते चाचा, उससे नहीं डरते। पता नहीं कितनी नमाजें कज़ा करते हैं, कितनों के दिल दुखाते हैं, कितने मामलात में हम ऐसी ऐसी कोताहियां कर जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी हम ज्यादतियां कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। मामूली से कैमरे से हम डर जाते हैं। कोशिश करें हाजी साहिबान, सबसे बड़ा कैमरा जो अल्लाह का ऊपर चल रहा है, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, तहखानों में भी चले जाएं, हर चीज की खबर अल्लाह को है, हर चीज पे अल्लाह की नजर है। कोशिश करें हाजी साहिबान, अपने दिल में खौफ खुदा को पैदा करें और यकीन करें कि जब हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया कि अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह को जवाब देना है, उसी दिन हम सीधे रास्ते की तरफ आ जाएंगे, उसी दिन नेकियों के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। जिंदगियां बहुत थोड़ी हैं, आधी से ज्यादा जिंदगी चाचा गुजर गई। अल्लाह आप लोगों को लंबी जिंदगियां दे, कुछ जिंदगी बाकी है, 100 साल की आप लोगों को जिंदगियां दे। जो माजी में हो गया आप भूल जाए, एक नई जिंदगी शुरू करें, अल्लाह का नाम लें और अल्लाह को राजी करके यहाँ से वापस जाए। तो भाई कोशिश करेंगे आप लोग ऐसा, अपने मोबाइल फोन को अपने हाथ में रख लें। आज ही भूल जाते हैं, गाड़ियों के अंदर गुम हो जाते हैं। अपना मोबाइल फोन जो लाए हैं आप लोग अपने हाथ में रखें, होटल आ गया, अपना मोबाइल हाथ में रखें। कपड़े लाए हैं और जो भी सामान लाए हैं वो भी अपना लेके जाना है, ये अपने बैग लेके जाएं, इसमें पासपोर्ट है, पैसे हैं, दीगर चीजें हैं। गाड़ी से जब आप लोग नीचे उतरे तो आपके हर चीज वापस लेके जानी है। गाड़ी में कोई चीज छोड़कर चले गए, भूल गए, बाद में कोई भी जिम्मेदार नहीं, बाद में मुझसे नहीं लड़ना, साजिश से नहीं लड़ना, ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है। जो चीजें लाए हैं वो वापस लेके जाना। दूसरा आखिरी बात, ड्राइवर हमारा बहुत शरीफ आदमी है, उसके मुंह में ज़बान नहीं है, आपने देखा है। आपका दूसरी गाड़ी, आपने हाजियों से जाके आप मिलेंगे ना, वो बताएंगे कि ड्राइवर ने ना ज़ियारतें करवाई, ना गाड़ियाँ रोकी और घुमा फिरा के वापस ले आया, बहुत शरीफ आदमी है, बच्चों की रोजी के लिए आया हुआ है। हरियाणा से आए हैं आपके हिंदुस्तान के हरियाणा के हैं, हरियाणा के साथ कोई विवाद है, वहाँ से आए हुए हैं। कोशिश करें जी, 1 रियाल 2 रियाल हस्बे तौफीक अपनी रब की रजा की। 10 दुनिया 70 आखिरत। दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, जो अल्लाह के नाम पे देके जाएंगे वो यहाँ भी उसका अजर मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा। और सदका एक ऐसी चीज है, ये ज़हन में रख लें, अपने दिन का आगाज जब भी करें सदके से करें। सदका क्या है? जब जाएं तो बाजी खुद अपने हाथ से देके जाएं। सदका क्या है? किसी प्यासे को पानी पिला दिया, चिड़ियों को दाना डाल दिया, कबूतरों को दाना डाल दिया। सदका क्या है? कि जो भी हस्बे तौफीक है अल्लाह के नाम पे दे। और सदका रब से तिजारत है, ये अल्लाह के गजब को कम करती है। सदका अल्लाह के करीब कर देता है इंसान। कोशिश करें मैं अल्लाह के नाम पे जरूर देके जाए। वहाँ जब लेनोर पे बात हो रही थी, होटल भी आ गया, बात भूल गया था कि जब इंसान की मौत आती है, बात तो आपने जोन से निकलवा दी भाई, जब इंसान की मौत आती है तो उसके होंठ हिलते हैं, आंखें हिलती हैं। तो बड़े बड़े अमेरिका के इधर के साइंसदानों ने सब पे सर्च की,
मुसलमानों पे भी सर्च की तो उन्होंने कहा कि भाई जो रोजमर्रा की रूटीन में सुबह शाम लोग अल्फाज मुंह पे उनके होते हैं वही अल्फाज इंसान की मौत के वक्त आते हैं। कोशिश करें कि जब हमारी मौत आए तो हमें कलमत तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब हो। लेकिन जब लोगों पे उन्होंने सर्च की तो मुसलमानों पे सर्च की तो बहुत सारे मुसलमानों पे सर्च की तो मुत्तफिका बात क्या आई कि मरते वक्त इंसान की जुबान पे वो अल्फाज आते हैं जो रोजमर्रा की रूटीन में आते हैं। उसमें बहुत सारे लोग, कोई लोग बच्चों को प्यार से बुलाते हैं, कोई बेगम को प्यार से बुलाता है, कोई नाम आ जाते हैं मुंह पे। लेकिन जो उन्होंने बात सर्च की, किसी की जुबान पे दुरूद पाक आया, किसी की जुबान पे तस्बीहात आई, किसी की जुबान पे इस्तिगफार की तस्बीह आई, नेक लोगों की। तो कोशिश करें कि जब हमारी मौत भी आए तो भाई हमारी जुबान पे भी अल्लाह के नाम हो, दुरूद पाक हो, कलमात हो, तस्बीहात हो। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आज का दिन जी जैसा भी गुजर गया आखिरकार गुजर ही गया और ये बाकी के दिन भी गुजर ही जाने हैं, फिर यादें रह जानी। तो भाई मेरी कोई बात, कोई अल्फाज, कोई अंदाज अगर किसी मेरी माँ को, बहन को, भाई को, बुजुर्ग को नागवार गुजरे हो, बुरे लगे हो, लेकिन मेहमान है तो भाई मैं आप लोगों से मांगना चाहता हूँ अपनी दुआओं में आप मुझे भी याद रखना। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप लोगों की दुआएं तो हमारे भाग जाग जाएंगी क्योंकि आप लोग इतने कीमती हैं, आप लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के रास्ते पे निकले। हमारी दुआओं में इतना असर नहीं है जितनी आप लोगों की दुआओं में असर है। बस आप अल्लाह से दुआ करें कि इसी तरह खिदमत के सिलसिले को जारी रखें। अल्लाह आप लोगों को खैर खैरियत से अपने बच्चों में, फैमिली में लेके जाए। होटल हमारा आ गया है जी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने हाथ से। ये बड़ी अजीम बात है, अपने हाथ से दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो भाई होटल आ गया, अपना मोबाइल हाथ में ही सबके, अपने जितना भी कीमती सामान है वो भी सारा साथ उठा लें और फिर इंशाअल्लाह ताला उतरेंगे। पहले आप लोगों ने जी होटल जाना है, जो शेड्यूल है हमारा, खाना खाना है, खाना खा के फिर आराम से जाएं, ठंडे टाइम जाके उम्रा था।